ओम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के इनिशियल पब्लिक ऑफर के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। हम एक पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसे 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है। हमारी विशेषज्ञता हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस, सबस्टेशंस और अंडरग्राउंड केबलिंग परियोजनाओं को टर्नकी आधार पर निष्पादित करने में निहित है। साथ ही व्यापक संचालन और रखरखाव सेवाएं प्रदान करने में भी है। अस्वीकरण: यह वीडियो केवल भारत के निवासियों के लिए है और केवल उन्हीं के वितरण और उपयोग के लिए है। आप ये वीडियो इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर BRLM और कंपनी के समक्ष अपने प्रतिनिधित्व, सहमति और स्वीकृति की पुष्टि की है कि 1. आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं और 2. आप भारत में स्थित हैं। यदि आपको यह वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या आपको इस वीडियो को देखने की अनुमति है या नहीं, इस बारे में कोई संदेह है तो कृपया इस वीडियो से बाहर निकलें। यह वीडियो केवल ऑफर की मुख्य विशेषताएं प्रदान करता है और तदनुसार संभावित निवेशकों को निवेश निर्णय लेने के लिए इस वीडियो पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इक्विटी शेयरों में निवेश करने का कोई भी निर्णय पूरी तरह से ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के आधार पर लिया जाना चाहिए। किसी भी संभावित निवेशक को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयरों में निवेश में उच्च स्तर का जोखिम शामिल है और ऐसे जोखिमों से संबंधित विवरण के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के पृष्ठ 33 से शुरू होने वाले जोखिम कारक शीर्षक वाले अनुभाग को देखें। कंपनी, प्रमोटर सेलिंग शेयरधारक और BRLM और उनके संबंधित सहयोगी, निदेशक, अधिकारी, एजेंट, प्रतिनिधि, सलाहकार और कर्मचारी इस वीडियो में निहित जानकारी के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष देयता को स्वीकार नहीं करते हैं। सावधानी: निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइटों व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में दिए गए किसी भी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए केवल प्रस्ताव, दस्तावेज और मूल्य बैंड विज्ञापन में दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। ओम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर 30 सितंबर 2025 का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस सेबी, NSE, BSE, बुक रनिंग लीड मैनेजर और जारीकर्ता कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। संभावित निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने के लिए अहमदाबाद स्थित गुजरात की कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जाने वाली RHP पर भरोसा करना चाहिए। जोखिम कारकों के लिए कृपया DRHP का पृष्ठ 33 देखें। पुनः निर्धारित वित्तीय जानकारी के लिए कृपया DRHP का पृष्ठ 288 देखें। लंबित मुकदमों और महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के लिए कृपया DRHP का पृष्ठ 386 देखें। जनता के लिए प्रस्ताव का विवरण: निम्नलिखित तालिका प्रस्ताव के विवरण का सारांश प्रस्तुत करती है। कुल प्रस्ताव में रुपए 10 अंकित मूल्य वाले 1 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं, जिनमें रुपए 10 अंकित मूल्य वाले 90 लाख इक्विटी शेयरों का एक फ्रेश इश्यू शामिल है, जिसका कुल मूल्य रुपए लाख है, और रुपए 10 अंकित मूल्य वाले 10 लाख इक्विटी शेयरों का एक ऑफर फॉर सेल शामिल है, जिसका कुल मूल्य रुपए 1 लाख है। प्रस्ताव में नए निर्गम आकार के 20% तक प्री IPO प्लेसमेंट शामिल हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए क्रमशः पृष्ठ 80 और 412 से शुरू होने वाले प्रस्ताव और प्रस्ताव संरचना देखें। – 2011 में गुजरात राज्य में अपने संचालन की शुरुआत के बाद से हमने ट्रांसमिशन लाइंस, सबस्टेशंस और अंडरग्राउंड केबल्स का सफलतापूर्वक कमीशन किया है, जो कुल मिलाकर 1000 सर्किट किलोमीटर से अधिक ट्रांसमिशन लाइंस और 11 सबस्टेशंस को कवर करते हैं। पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान हमने EPC कार्यों को पूरा किया है, जिसमें 450 सर्किट किलोमीटर से अधिक ट्रांसमिशन लाइंस और अंडरग्राउंड केबल्स तथा 4 सबस्टेशंस शामिल हैं। 31 अगस्त 2025 तक हमारे अप्रवर्तित ऑर्डर बुक में 56 परियोजनाएं शामिल थीं, जिनकी कुल राशि रुपए 77,619.35 लाख थी। 31 अगस्त 2025 तक हम 134 सबस्टेशंस का संचालन और रखरखाव कर रहे थे। हालांकि हमारा व्यवसाय ऐतिहासिक रूप से गुजरात राज्य तक सीमित था, लेकिन हमने हाल ही में राजस्थान और पंजाब राज्यों में संचालन का विस्तार किया है, जहां हमें EPC परियोजनाओं के अनुबंध प्राप्त हुए हैं। हमें वित्तीय वर्ष 2015 से 2017 के दौरान गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन GETCO द्वारा बेस्ट EPC कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इसके अलावा हम विभिन्न ISO प्रमाण पत्रों और GETCO प्रमाणनों के धारक हैं, जो गुणवत्ता, सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हमारे मील के पत्थरों की संक्षिप्त यात्रा नीचे दी गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया पृष्ठ 225 से शुरू होने वाले DRHP के हमारा व्यवसाय शीर्षक वाले अध्याय को देखें। जोखिम कारक: निवेशक को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। 1. हमारी अधिकांश परियोजनाएं प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की गई हैं। नए अनुबंधों के लिए अर्हता प्राप्त करने, प्रतिस्पर्धा करने या जीतने में विफलता हमारे व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिससे हमारी वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणाम, विकास संभावनाएं और नकदी प्रवाह स्थिरता प्रभावित हो सकती है। 2. वित्तीय वर्ष 2025, 2024 और 2023 के अंत तक हमारी व्यापारिक प्राप्तियां क्रमशः रुपए 9,011.20 लाख, रुपए 6,989.09 लाख और रुपए 5,781.65 लाख थीं, जिनमें से रुपए 861.99 लाख, रुपए 1,367.77 लाख और रुपए 487.46 लाख, जो कुल मिलाकर क्रमशः हमारी कुल व्यापारिक प्राप्तियों अपेक्षित ऋण हानि भत्ते को छोड़कर का 9.57%, 19.57% और 8.43% थीं।
भुगतान की उनकी संबंधित देय तिथियों से 6 महीने से अधिक समय तक बकाया थीं। हो सकता है कि हम अपने ग्राहकों से देय प्राप्तियां उस समय पर या बिल्कुल भी वसूल न कर पाएं, जिससे हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 3. हमारा व्यवसाय मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निविदाओं पर निर्भर है, जो वित्त वर्ष 2025, 2024 और 2023 के लिए हमारी ऑनर्डर बुक का क्रमशः लगभग 84.21%, 87.48% और 65.77% हिस्सा है। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से निविदाओं में देरी या कमी, साथ ही सरकारी नीतियों में प्रतिकूल परिवर्तन, अनुबंधों के बंद होने, समाप्ति, पुनर्गठन या पुनर्वार्ता के माध्यम से हमारे व्यवसाय को भौतिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे हमारे संचालन और वित्तीय प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। 4. 31 अगस्त 2025 तक हमारे पास रुपए 77,619.35 लाख की ऑनर्डर बुक है। हालांकि हमारी ऑनर्डर बुक हमारे भविष्य के परिणामों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारी ऑनर्डर बुक में शामिल परियोजनाएं, विशेष रूप से वे परियोजनाएं जहां हम सबसे कम बोली लगाने वाले हैं, हमारे नियंत्रण से बाहर रद्द, संशोधित या विलंबित हो सकती हैं, जिससे अनुमानित आय में महत्वपूर्ण विचलन हो सकता है और हमारे व्यवसाय, प्रतिष्ठा, वित्तीय स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 5. हम अपने शीर्ष 10 ग्राहकों पर निर्भर हैं, जो वित्त वर्ष 2025, 2024 और 2023 में परिचालन से हमारे राजस्व में क्रमशः 95.68%, 97.66% और 96.76% से अधिक का योगदान करते हैं, और इनमें से किसी भी ग्राहक का नुकसान या उनमें से किसी की खरीदारी में उल्लेखनीय कमी हमारे व्यवसाय, परिचालन के परिणामों और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया पृष्ठ 33 से शुरू होने वाले DRHP के जोखिम कारक शीर्षक वाले अध्याय को देखें। अधिक जानकारी के लिए कृपया पृष्ठ 33 से शुरू होने वाले DRHP के जोखिम कारक शीर्षक वाले अध्याय को देखें। हमारी कंपनी के प्रमोटर कल्पेश धनजी भाई पटेल, कनु भाई पटेल और वसंत कुमार नारायण भाई पटेल हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया पृष्ठ 278 से आरंभ होने वाले DRHP के अध्याय हमारे प्रमोटर और प्रमोटर समूह का संदर्भ लें। प्रमोटर का शेयरधारिता पैटर्न ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस की तिथि तक हमारे प्रमोटरों के पास कुल मिलाकर रुपए 10 अंकित मूल्य के 2,46,00,000 इक्विटी शेयर हैं, जो पूरी तरह से तनुकृत आधार पर हमारी कंपनी की जारी, अभिदत्त और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 92.24% है। इस ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस की तिथि तक कंपनी के प्रमोटरों की शेयरधारिता का विवरण नीचे दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए DRHP के पृष्ठ 278 और 95 पर क्रमशः हमारे प्रमोटर और प्रमोटर समूह और पूंजी संरचना देखें। हमारी कंपनी की जारी, अभिदत्त और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 92.24% प्रमोटर विक्रेता शेयर धारकों के पास है, जो बिक्री प्रस्ताव के तहत रुपए 10 अंकित मूल्य वाले 10 लाख इक्विटी शेयर बेच रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए DRHP के पृष्ठ 24 पर प्रस्ताव दस्तावेज का सारांश देखें। निदेशक मंडल। इस ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस की तिथि के अनुसार हमारे बोर्ड में 7 निदेशक हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक, एक प्रबंध निदेशक, एक पूर्णकालिक निदेशक और 4 स्वतंत्र निदेशक, एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया DRHP के पृष्ठ 259 से शुरू होने वाले हमारा प्रबंधन देखें। वित्तीय विशेषताएं। हमारी परिचालन वृद्धि हमारे मजबूत वित्तीय प्रदर्शन में परिलक्षित हुई है। परिचालन से हमारा राजस्व वित्त वर्ष 2023 में रुपए 12,023.63 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में रुपए 27,943.51 लाख हो गया, जो 52.45% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR दर्शाता है। इस वर्ष हमारा लाभ वित्त वर्ष 2023 में रुपए 623.72 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में रुपए 2,208.48 लाख हो गया, जो 88.17% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2025, 2024 और 2023 के लिए EBITDA मार्जिन्स क्रमशः 12.66%, 7.85% और 9.80% थे, जबकि हमारे शुद्ध लाभ मार्जिन क्रमशः 7.84%, 4.02% और 5.12% थे। अधिक जानकारी के लिए कृपया पृष्ठ 288 से शुरू होने वाली पुनर्निर्धारित वित्तीय जानकारी देखें। लंबित मुकदमों, दावों और नियामक कार्रवाई का सारांश। सेबी ICDR विनियमों और मटेरियलिटी नीति के अनुसार ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस की तिथि तक हमारी कंपनी, निदेशकों और प्रमोटरों, समूह कंपनी, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन से संबंधित लंबित मुकदमेबाजी कार्यवाहियों का सारांश नीचे दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए DRHP के पृष्ठ 386 पर बकाया मुकदमेबाजी और मटेरियल डेवलपमेंट देखें। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित हमारे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन से संबंधित लंबित मुकदमेबाजी कार्यवाहियों का सारांश नीचे दिया गया है। प्रस्ताव का उद्देश्य। फ्रेश इश्यू से प्राप्त शुद्ध प्राप्ति का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाना प्रस्तावित है। 1. मशीनरी और उपकरणों की खरीद हेतु हमारी कंपनी की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं का वित्त पोषण। 2. हमारी कंपनी द्वारा लिए गए कुछ बकाया उधारों का आंशिक या पूर्ण पूर्व भुगतान पुनर्भुगतान। 3. हमारी कंपनी की दीर्घकालिक कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का वित्त पोषण। और 4. सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य। अधिक जानकारी के लिए DRHP के पृष्ठ 108 पर प्रस्ताव के उद्देश्य देखें। प्रस्ताव संरचना। यह प्रस्ताव सेबी ICDR विनियमों के विनियम 6,
एक के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें QIB को 50% से अधिक, NII को 15% से कम और खुदरा हिस्से को 35% से कम आवंटन नहीं होगा। इक्विटी शेयर BSE लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध होंगे। BRLM द्वारा पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान संभाले गए नवीनतम निर्गमों की मूल्य जानकारी का प्रकटीकरण। बीलाइन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इस निर्गम का एकमात्र बुक रनिंग लीड मैनेजर है। पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान बीलाइन कैपिटल द्वारा संभाले गए नवीनतम निर्गमों की मूल्य जानकारी का प्रकटीकरण नीचे दिया गया है। इस प्रस्ताव से जुड़े बुक रनिंग लीड मैनेजर ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 58 सार्वजनिक निर्गमों को संभाला है, जिनमें से 2 निर्गम सूचीबद्धता तिथि पर निर्गम मूल्य से नीचे बंद हुए। इक्विटी और इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है और निवेशकों को IPO में तब तक कोई निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपना पूरा निवेश खोने का जोखिम उठाने में सक्षम न हो। कृपया इस प्रस्ताव में कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले 30 सितंबर 2025 का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और उसके सभी शुद्धि पत्र या परिशिष्ट पढ़ें। न तो कंपनी, न ही प्रमोटर और न ही प्रमोटर सेलिंग शेयर धारक इस वीडियो के आधार पर आपसे निवेश की मांग कर रहे हैं। यह वीडियो केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और यह कोई प्रचार वीडियो नहीं है और न ही कंपनी के इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण, खरीद या सब्सक्रिप्शन के लिए कोई निमंत्रण या प्रस्ताव है। संभावित निवेशकों को सेबी के पास दायर ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और कोई भी निवेश निर्णय लेने के लिए IPO के संबंध में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के दाखिल होने का इंतजार करना चाहिए।